साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आप देख सकते हो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम से पहले आपके लिए मैं महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, पेपर को सॉल्व कैसे करना है, कौन सी सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आज की जो वीडियो है आपके लिए लैब असिस्टेंट 2022 परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है, कितने % आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम तो पहला आपका बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, कितने % सॉल्व करें जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी अभ्यर्थी मेरे पास कमेंट करते रहते हैं, पूछते हैं कि सर हम कितने क्वेश्चन करें जिससे कि हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चनों की कोई लिमिट नहीं रहती है। पेपर यदि इजी आ जाता है तो आप पूरे क्वेश्चन करके आ सकते हो, और यदि आपको लगे कि पेपर ज़्यादा हार्ड है, रिस्क लेना इसमें गलत है, तो आप रिस्क नहीं लें। तो यहाँ पर जैसे मान लो 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो 50 में से यदि आप पे 40 क्वेश्चन सही सही आ रहे हैं तो 40 क्वेश्चनों को आप करें। जैसे मान लो आपके साइंस के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में से आप पे लगभग 70 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाते हैं। आपको लग रहा है कि ये मेरे 70 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, तो इससे ऊपर रिस्क लूँ या नहीं लूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि आपके 70 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हैं तो आप रिस्क बिल्कुल नहीं लें। क्यों नहीं लें? क्योंकि आप 70 से ऊपर जाओगे तो आपके फिर 70 से भी कम होने के चांस हैं, क्योंकि 70 से ऊपर यदि आपने मान लो 5, 7, 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 70 में से भी नेगेटिव कट जाएगा 1/3 के हिसाब से। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन आपका सही कट जाता है। यदि आप 9 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो तो आपके 70 में से 67 क्वेश्चन ही रह जाएंगे, 3 क्वेश्चन घट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के कारण। इस वजह से आपको 70 के अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपके जैसे 100 में से 80 क्वेश्चन आप पे हो रहे हैं तो 80 करके आ जाएं। बिल्कुल साइंस में आपको तुक्का नहीं लगाना है। हाँ, बायोलॉजी में आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें यदि आपको लगे कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर आपको लगे कि 2 ऑप्शन, जैसे मान लो 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 में से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होते हैं और 2 ऑप्शन संदेह वाले होते हैं। तो 2 ऑप्शनों में से आप आपको संदेह लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो सकता है, तो उस पर आप रिस्क ले सकते हो। क्योंकि मान लो 50% इसके सही होने के चांस हैं तो 50% गलत के भी चांस हैं। तो 50% आपका यहाँ पर लक काम करता है। तो यहाँ पर आप रिस्क भी ले सकते हो ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें आपको 2 ऑप्शन पकड़ आ जाते हैं, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हो। और एक और आपको मैं यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ। यदि मान लो कोई क्वेश्चन आता है और उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनमें से आपको लग रहा है कि फर्स्ट, इसमें से जैसे कोई कथन दे दिया आपको और पूछ लिया इनमें से कितने कथन सत्य हैं या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ज़्यादातर मैं बता देता हूँ, उपरोक्त सभी जिसमें आता है ऑप्शन में, वो उपरोक्त सभी सही होता है। 95% क्वेश्चन में उपरोक्त सभी यदि दे रखा है, जैसे 3 आंसर दे रखे हैं, 3 बिंदु और चौथा बिंदु में उपरोक्त सभी दे रखा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में उपरोक्त सभी आंसर सही निकलता है। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपको ये साझा कर रहा हूँ, क्योंकि आपके इस पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें उपरोक्त सभी होगा। और 100% वो क्वेश्चनों को इसी वजह से रखते हैं, उसमें 3 ऑप्शन ऐसे रखते हैं कि तीनों सही होते हैं, इस वजह से उपरोक्त सभी उसमें सही होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में उपरोक्त सभी जिसमें है तो उसमें उपरोक्त सभी सही रहता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ। 95% जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें उपरोक्त सभी सही होता है, 5% में गलत भी मिल सकता है। तो इसमें आपका खुद अपने हिसाब से इसमें आप कर सकते हो। उपरोक्त सभी ज़्यादा सही रहेगा, चांस ज़्यादा रहेंगे उसमें क्वेश्चन सही होने के, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें करें। तो आपको मैंने ये तरीका बता दिया है। उपरोक्त सभी वाले में ज़्यादातर क्वेश्चंस में उपरोक्त सभी आंसर सही जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, तुक्का लगाएं या नहीं लगाएं, लगाएं तो कैसे लगाएं। अब देखिए, काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में ये शंका रहता है कि तुक्का लगाएं या नहीं लगाएं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके जैसे मान लो 100 में से जीके का जैसे पेपर है, तो आपके मान लो 100 में से 70 क्वेश्चन तो बिल्कुल राइट हो रहे हैं और 5 आपके संदेह के क्वेश्चन हैं, जिनमें आपको लग रहा है कि ये 5 क्वेश्चनों में 2 ऑप्शन मेरे को सही लग रहे हैं। तो उन 2 ऑप्शनों वाले क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि उसमें 50% संभावना सही की है, 50 गलत की है। हो सकता है कि आपने 5 क्वेश्चनों में से पाँचों पर आप अंदाजे से, जैसे आपको लग रहा था 4 ऑप्शनों में से 2 में से कोई ना कोई है और 2 बिल्कुल गलत हैं, तो आप उसमें रिस्क ले सकते हो। क्योंकि उसमें मान लो 5 में से आपके 3 क्वेश्चन सही निकल जाते हैं, तो आपका स्कोर ठीक हो सकता है। और नेगेटिव में इसमें ज़्यादा कटने वाला कुछ है नहीं, 5 क्वेश्चन गलत होने पर 1.5 क्वेश्चन कट सकता है। तो यहाँ पर यही मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि आप जो है रिस्क केवल उन्हीं क्वेश्चनों में लें जहां पर आपको दो ऑप्शन पकड़ आ जाते हैं, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन में रिस्क नहीं लें जहां चारों ऑप्शनों के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है और आप रिस्क लेने लग गए, तो इसमें आपको ज़्यादा नुकसान होगा। इस वजह से ऐसे क्वेश्चनों को नहीं छेड़ना है जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। आप रिस्क लें तो ऐसे क्वेश्चनों में लें जहाँ जहाँ आपको संदेह का जो है मामला लग रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाना है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुक्का लगाना है, कैसे लगाना है, जहाँ आपको संदेह वाले क्वेश्चन लगे उन जगहों पर आपको तुक्का लगाना है, और तुक्का भी उस हिसाब से लगाना है जिसमें आपको ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक दिन पहले पढ़ें या नहीं पढ़ें। काफ़ी अभ्यर्थी मेरे पास कॉल मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर एक दिन पहले पढ़ें या पढ़ाई छोड़ दें एक दिन पहले। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका 28 जून को पेपर है, और जो है 28 जून को पेपर है, तो 27 जून को आप जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुँच जाओगे। जिनका गृह ज़िले में आया है, बगल के ज़िले में आया है, तो वो पेपर के दिन भी जा सकते हैं सुबह जल्दी। लेकिन जो एक दिन पहले पहुँच गए अपने सेंटर पर, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद उनको पढ़ाई नहीं करनी है। 27 जून को जैसे कोई पहुंच जाता है अपने सेंटर के पास और रूम ले लेता है, तो वहां जाकर 27 जून को आपको दिन के 12 बजे तक आप पढ़ सकते हो। उसके बाद 12 बजे पढ़ाई छोड़ दे, उसके बाद जो है अपने माइंड को रिलैक्स रखें। ये आपको ध्यान रखना है। दिन के 12 बजे तक आप पढ़ सकते हैं जो भी आपको पढ़ना है, करंट वगैरह जो भी करंट के आंकड़े, जैसे जनसंख्या के आंकड़े, यदि सिलेबस में है तो जनसंख्या के आंकड़े आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यदि जनसंख्या आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको ये नहीं पढ़नी है। ऐसे बता रहा हूँ मैं, जैसे करंट के आंकड़े जिसमें होते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में जनसंख्या टॉपिक है तो जनसंख्या के आंकड़े पढ़ के जाने पड़ते हैं एग्जाम से पहले। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, जो करंट के आंकड़े होते हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। जनसंख्या आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको ये पढ़ के नहीं जानी है। करंट के आंकड़े जैसे करंट अफेयर्स, आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स है तो उसको आप पढ़ के जा सकते हो। आर्थिक समीक्षा के आंकड़े आपको पढ़ने हैं तो उनको आप पढ़ के जा सकते हो। जिनको भूलने के ज़्यादा चांस है उनको आप 12 बजे तक क्लियर करके रख लें। तो दिन में जो है 27 जून को 12 बजे तक पढ़ लें। जिनका 29 जून को पेपर है तो वो 28 जून को 12 बजे तक पढ़ें, उसके बाद छोड़ दें, क्योंकि माइंड को रिलैक्स होने दें। माइंड की जो न्यूरॉन्स हैं उनको आराम करने दें, और जिससे कि आप जो है अपने एग्ज़ाम में उत्तम दे पाओगे, सर्वोत्तम कर पाओगे आप अपने एग्ज़ाम को। आपका माइंड जो है उसी हिसाब से काम करेगा, जब उसको रिलैक्स मिल जाएगा तो पूरी दुगनी क्षमता से काम करेगा। तो यहाँ पर यही मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं करें कि आपका 28 जून को पेपर है, 27 जून को आप जो है रात के 11-12 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह जल्दी उठ करके पेपर देने जा रहे हो, तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। कम से कम 10-20 क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा और आप सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि पेपर में कौन सी सब्जेक्ट पहले करें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पेपर 1 की मैं बात करूँ तो पेपर 1 में तो आप जो है पूरी जीके आएगी। तो जीके में सबसे पहले वो टॉपिक सॉल्व करने हैं आपको जो आप पर ज़्यादा आते हैं। तो पहले आपको स्कोर अपना 40% वाला क्रॉस करना है। जीके में जैसे राजस्थान जीके ज़्यादा आती है तो राजस्थान जीके को आप सॉल्व कर लीजिए। हालांकि जीके तो सभी एक जैसी होती है, उसमें तो पढ़कर करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मान लो आप किसी क्वेश्चन में जो है अटक जाते हो और उसी क्वेश्चन में आप 5-10 मिनट बिगाड़ देते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। आप जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसमें जो है मेरे से नहीं हो रहा, तो उस पर आप गोला करके रख लें। उस क्वेश्चन पे गोला कर लें, उसको लास्ट में करना है आपको। पहले पूरे पेपर को सॉल्व कर लें जितना आप पे आता है, उसके बाद जिन पे आपने गोला किया उन क्वेश्चनों को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। जब आपके और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, टाइम आपको खर्च नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन पे आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। जो क्वेश्चन होते जाए आगे बढ़ते जाएं, और साथ ही साथ अपनी ओएमआर को भरते जाएं। क्योंकि आपने मान लो एक साथ पूरा पेपर सॉल्व करा, लास्ट में भरने के उसमें रह गए तो आपकी सीरीज बिगड़ जाएगी। जल्दी के चक्कर में आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और आपकी सीरीज बिगड़ने के कारण आप सिलेक्शन से रह सकते हो। इस वजह से हर क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़ें, और पढ़ने के बाद दोनों बार पढ़ने के बाद अपना आंसर डिसाइड कर लें और उसको तुरंत की तुरंत उसमें ओएमआर में भर दें। मैं तो हमेशा ये तरीका अपनाता था, जिस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया उसको 2 बार पढ़ा, दोनों बार में मेरे को लग गया कि आंसर है तो उसको मैं तुरंत की तुरंत भर देता, लास्ट में नहीं छोड़ता था, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं बचता है। इस वजह से काफ़ी अभ्यर्थियों के काफ़ी क्वेश्चंस इसी कारण से गलत हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप जिस क्वेश्चन को कर लें उसको साथ की साथ ही भरते चलें। पहले आपको 2 बार वो क्वेश्चन पढ़ना है, 2 बार उसके आंसर ऑप्शन चेक करने हैं। कई बार ऑप्शनों में आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है पर जोर देना है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चनों में भूल नहीं जाएं कि सही है वालों के करके आ जाएं, सही नहीं है तो लास्ट में अंडरलाइन कर लें उस पर। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी गलत होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को आप जरूर देख के जाएं, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। यहाँ पर जो है जैसे कि मान लो आप पेपर 2 की बात करूँ, साइंस में कौन सी सब्जेक्ट पहले सॉल्व करनी है। तो साइंस में सबसे पहले आपको सॉल्व करनी है यहाँ पर केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री को सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्व करनी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, या फिर आप फिजिक्स को भी पहले सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स में जितने क्वेश्चन आप पे आ रहे हैं, मान लो 33 में से आप पे 15 क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहे हैं, तो 15 क्वेश्चनों को आप कर लें पहले, और उसके बाद केमिस्ट्री को स्टार्ट करें, केमिस्ट्री को भी कर लें। केमिस्ट्री और फिजिक्स को आप 35 मिनट के अंदर सॉल्व कर लें। उसके पश्चात 35 या 40 मिनट लास्ट ले सकते हो, 40 मिनट केमिस्ट्री में, 40 मिनट जो है आप फिजिक्स में ले सकते हो, तो 80 मिनट यहाँ पर आप खर्च कर सकते हो। उसके बाद बचा हुआ जो टाइम है 40 मिनट, तो उसमें आप जो है बायोलॉजी को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका यहाँ पर लगभग 2 घंटे का आपका समय होगा, तो 2 घंटे आप उसमें ले सकते हो। या फिर आप बायोलॉजी को तो आप 20-25 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 33 क्वेश्चन ईजी होते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं, तो उनको आप पढ़ करके जल्दी 20-25 मिनट में भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपना एग्जाम जब दिया था तो उस समय 15 मिनट के अंदर पूरी बायोलॉजी के क्वेश्चन कर लिए थे। तो उसी प्रकार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग 45 या 40 मिनट के आसपास, 45 या 50 मिनट तक भी आप ले सकते हो, 45 मिनट। उसके बाद 20-25 मिनट में आप बायोलॉजी को कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर आप बायोलॉजी को कर सकते हो। तो इस वजह से सबसे पहले आप फिजिक्स को सॉल्व कर लें, फिर केमिस्ट्री को करें, और फिर लास्ट में बायोलॉजी को करें, क्योंकि बायोलॉजी को आप जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है आपको फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े सोचने वाले होते हैं। यदि आप फिजिक्स को लास्ट में करोगे तो आप जो है जल्दी के चक्कर में आपका दिमाग काम नहीं करेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उनको आपको जो है पहले सॉल्व करना है, लास्ट में आपको बायो सॉल्व करनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इस वजह से आपके जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप पहले फिजिक्स को सॉल्व करें, नंबर 1 पर फिजिक्स को सॉल्व करना है, नंबर 2 पर केमिस्ट्री को, नंबर 3 पर आपको बायो यहाँ पर सॉल्व करनी है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर अभ्यर्थियों का होता है कि पेपर से पहले नींद कितनी लेकर जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया 28 जून को यदि आपका पेपर है तो 27 जून को 12 बजे तक आप अपने एग्ज़ाम के जो है तैयारी को फिनिश कर लें। फिनिश करने के पश्चात दिन में आपको सोना नहीं है, उस दिन एक दिन पहले आपको दिन में सोकर नहीं जाना है, क्योंकि आप दिन में सोओगे तो रात में आपको नींद नहीं आएगी, रात में आप 2-3 बजे तक जगे रहोगे, तो सुबह आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि सुबह भी आपको जल्दी जगना पड़ेगा, क्योंकि आपका 8-9 बजे के आसपास शायद पेपर होगा, 9 साढ़े 9 से। तो आप इस वजह से जल्दी जगने का प्रयास करोगे तो फिर आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा, आपकी आंखें जो है दर्द करेंगी, सर सही तरीके से जो है आपका रिलैक्स नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा। इस वजह से आपको उस दिन में नहीं सोना है, और जो है रात में आपको 10 बजे या साढ़े 10 बजे के आसपास सो जाना है। तो 10 बजे के आसपास यदि आप सो जाते हो तो सोने के बाद आप जो सुबह आप 6 बजे भी जगते हो मान लो, तो आपका दिमाग अच्छी तरह से रिलैक्स रहेगा, काम करेगा। उसके बाद अपने एग्ज़ाम सेंटर पर आप जो है 1-2 घंटे के अंदर कुछ खा पी के ज़रूर जाए, और खा पीने के बाद ही ऐसी चीज़ खाएं जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। ऐसा नहीं कि आपके डायरिया हो जाए, दस्त लग जाए, ऐसी चीज़ों को खा के चले जाएं, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी है। फल फ्रूट्स आप खा के जा सकते हो, और ऐसी चीज़ों को नहीं खाना जो आपके जो है वहाँ पर पेपर में जा कर के वहाँ समस्या पैदा कर दे। तो ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है कि नींद कम से कम आप 8 घंटे की ज़रूर लेके जाएं, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 8 घंटे के बाद ही आपका माइंड जो है अच्छी तरह से काम करेगा। 5-6 घंटे में भी आपकी नींद जो है पूरी नहीं होगी। पेपर से पहले आप 8-9 घंटे तक आराम से जो है नींद ले सकते हो। सुबह अलार्म भर लें, अलार्म जो है आप मतलब सुबह 7 बजे तक की भर लें, उसके बाद 2 घंटे में आप जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर नहा धोकर आराम से पहुंच सकते हो। तो ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, 8 घंटे या साढ़े 8 घंटे की नींद आपको उस दिन एक दिन पहले ज़रूर लेनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि उस दिन आपको लेट तक नहीं पढ़ना है, वरना आपका माइंड सही नहीं रहेगा, तो आपके 10-5 क्वेश्चन तो इसी वजह मिस्टेक की वजह से गलत हो जाएंगे। तो साथियों, ये काफ़ी अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिनकी वजह से काफ़ी अभ्यर्थी मेरे पास कॉल मैसेज कर रहे थे, तो मैंने इस वजह से ये आपके लिए वीडियो तैयार किया है, जिससे कि अभ्यर्थियों को यहाँ पर मदद मिल सके। और जो है यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो है वीडियो को शेयर भी करें अपने सभी साथियों के लिए, जो है इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी को फ़ायदा मिल सके। और जो है यहाँ पर मेरे मार्गदर्शन में हमेशा आपके लिए मैं जो है वीडियो डालता रहता हूँ। और यहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है 9664 39 60 24 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं लैब असिस्टेंट 2018 में चयनित हूँ। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में भी मैंने जो है पेपर पास किया है, फिजिकल भी दिया है। तो साथियों, ये आपके लिए आज का बड़ा अपडेट रहा है यहाँ पर। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।